Morning, my dear students. On behalf of Rasa International School, today I am going to teach you chapter number 20th of English Grammar. What is happening? Page number 92 to 94. What is happening? What is happening मतलब ये क्या हो रहा है? चलिए आइए अब हम ये पार्ट समझते हैं. Learn. Preeti is sitting in a restaurant with her cousins. Read what she has to say. प्रीति एक रेस्टोरेंट में एक भोजनालय में बैठी हुई है अपने कजन्स अपने भाई बहनों के साथ में. चलिए अब हम देखते हैं कि what she has to say उसको क्या बोलना है. हाय आई एम प्रीति. हाय मैं प्रीति हूँ. आई एम ईटिंग राइस. मैं राइस खा रही हूँ. मैं चावल खा रही हूँ. माई aunt is talking to me. मेरी आंट जो हैं वो मेरे से बात कर रही हैं. My cousins are eating idlis. मेरे जो cousins हैं मेरे जो भाई बहन हैं वो इडली खा रहे हैं. The verb. अब हमने देखा कि इसमें जो verb है the verb am eating, is talking and are eating show action what are happening now. उससे ये पता चल रहा है कि क्या एक्शन क्या चीज़ अभी हो रही है. जैसे am eating अभी खा रही हूँ. is talking बात कर रही हैं. are eating वह खा रहे हैं. तो उससे ये पता चल रहा है कि वो एक्शन जो है वो काम अभी हो रहा है. There are many ways of changing a verb. One of the most common way of changing a verb is to add ing to it. For example, reading, eating, laughing. बहुत सारे तरीके होते हैं जैसे कि जिससे हम verb जो होती है उसको चेंज कर सकते हैं. जैसे आपने देखा अभी प्रीवियस जो हमने पेज किया उसमें कि eating मतलब वो खा रही है. talking मतलब कि वो बात कर रही हैं. और अगेन eating मतलब कि वह खा रहे हैं. के साथ हमने am, is और are लगाया था. am हम हमेशा I के साथ लगाते हैं. is मैंने आपको बताया था हम सिंगुलर चीज़ों के साथ लगाते हैं. और प्लूरल जब हम दो से अधिक चीज़ों की बात करते हैं तो हम are लगाते हैं. तो उसने बोला था my cousins और उसके भाई बहन कितने थे वहाँ 3 थे. 2 से ज़्यादा थे तो इसलिए उसने cousins लिखा s लगाया था तो इसलिए हमने are लगाया था. बहुत सारे तरीके होते हैं वर्ब को चेंज करने का. सबसे कॉमन और सबसे इजी तरीका होता है कि जब हम वर्ब को चेंज करते हैं तो उसमें हम ing लगा देते हैं. जैसे रीडिंग मतलब पढ़ना. ईटिंग मतलब खाना. लाफिंग मतलब हंसना. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ing फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. तो इन्हें हम फिल इन द ब्लैंक्स को हमें पूरा करना है ing फॉर्म वर्ब की लगा के. जैसे सिंपल वर्ब लिखा हुआ है उसमें हम ing फॉर्म लगा के बताएंगे कि अभी एक्शन जो हो रहा है. हम ing फॉर्म तब लगाते हैं जब हम ये बताना हो कि ये एक्शन अभी चल रहा है या अभी हो रहा है. वो काम जो अभी चल रहा हो. हैपनिंग मतलब जो अभी हो रहा हो उसके लिए हम ing फॉर्म लगाते हैं. जैसे फर्स्ट पिक्चर में है राजिया इज डैश फूड. वो क्या कर रही है अभी फूड खा रही है. तो ईट लिखा हुआ है. ईट की ing फॉर्म लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा ईटिंग. राजिया इज ईटिंग फूड. सेकंड पिक्चर में हम देखते हैं ग्रैनी इज डैश. ग्रैनी जो है वो क्या कर रही है सो रही है. तो स्लीप की ing फॉर्म लगाएंगे तो क्या होगा स्लीपिंग. ग्रैनी जो है वो अभी सो रही हैं स्लीपिंग. अंकित एंड दीपक आर डैश. अंकित और दीपक एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो टॉक का ing फॉर्म लगाया टॉकिंग. तो वह अंकित एंड दीपक आर टॉकिंग कि वो अभी बात कर रहे हैं. प्रियंका इज डैश. सो रीड ing फॉर्म लगाया तो प्रियंका इज रीडिंग. प्रियंका जो है अभी पढ़ रही है. Sometimes the verb is not enough to complete a sentence. Look at these sentence. Sometime जो होता है कभी कभार क्या होता है वर्ब अकेली सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करती इसलिए हमें उसमें ing फॉर्म लगाना पड़ता है. जैसे चलिए अब हम कुछ सेंटेंस देखते हैं.
आई ईटिंग राइस, मैं राइस खा रही हूँ। अगर हम लिखते हैं आई ईट राइस, मैं राइस खाती हूँ, है ना। तो वो आई ईटिंग राइस, मैं खा रही हूँ, तो के लिए हमने ईटिंग लगाया। जो कि वर्ब है उसमें हमने आईएनजी फॉर्म लगा दी। दिस साउंड्स इनकम्प्लीट, वी हैव टू ऐड एम बिफोर ईटिंग। ये जो है आई ईटिंग राइस, मैं राइस खा रही हूँ, तो ये इनकम्प्लीट सा लगता है। अगर हम इसमें एम ऐड कर देंगे बिफोर ईटिंग, ईटिंग से पहले, तो वो कंप्लीट सेंस हो जाएगा। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि आई एम ईटिंग राइस, मैं राइस खा रही हूँ, मैं राइस खा रही हूँ, हो जाएगा। अगर हम लिखें आई एम ईटिंग राइस, मैं राइस खा रही हूँ। Therefore, we see that we often have to use verb like am, is, are, was and were along with the ing so that sentence make complete sense. हमने ये देखा कि अगर हम verb लिखते हैं और verb में अगर हम is, am, are, was, were यूज़ करते हैं along with the ing form, ing verb के साथ में, तो वो कंप्लीट सेंटेंस का मतलब निकल के आता है। जब हम वर्ब अकेले इस्तेमाल करें और इज एम आर वॉज वर ना लगाएं तो भी वो सेंटेंस का कंप्लीट सेंस नहीं निकलता। इसलिए हमें वर्ब और जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज एम आर वॉज वर भी लगाना पड़ता है। नाउ स्टडी दिस टेबल। चलिए अब हम ये टेबल को पढ़ते हैं। जैसे I am learning a poem. You are working hard. We are standing in a line. हम लोग एक लाइन में खड़े हुए हैं। You are working hard. तुम बहुत हार्ड वर्क करते हो। I am learning a poem. मैं एक पोयम याद कर रहा हूँ। They are sleeping now. वह लोग अभी सो रहे हैं। जतिन एंड वीना आर स्टडिंग फॉर द टेस्ट। जतिन और वीना जो हैं वो टेस्ट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। सोनम इज वेयरिंग अ प्रिटी ड्रेस। सोनम ने बहुत प्यारी ड्रेस, अच्छी ड्रेस पहनी हुई है। ही इज कुकिंग फॉर अस। वह हमारे लिए खाना बना रहे हैं। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। वह गाना गा रही है। तो इसमें हमने ये देखा कि हमने हेल्पिंग वर्ब जो है एम, इज, आर का इस्तेमाल किया है वर्ब जो है उसकी आईएनजी फॉर्म के साथ। जैसे लर्न हुआ वर्ब, आईएनजी फॉर्म हो गया लर्निंग। वर्क हुआ वर्ब, आईएनजी फॉर्म हो गया वर्किंग। ऐसे ही कुक हुआ एंड कुक का आईएनजी फॉर्म हमने लगाया तो कुकिंग। सिंग का आईएनजी फॉर्म सिंगिंग। स्टैंड आईएनजी फॉर्म स्टैंडिंग। स्लीपिंग, स्लीप आईएनजी फॉर्म स्लीपिंग। स्टडी आईएनजी फॉर्म स्टडिंग। वेयर आईएनजी फॉर्म वेयरिंग। जब हमें ये एक्शन बताना होता है जो अभी हो रहा है, हैपनिंग मतलब हो रहा है, तो हम वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं जिससे पता चल रहा है कि वो चीज़ अभी हैपनिंग मतलब हो रही है। पर उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर लगाना पड़ता है कंप्लीट सेंटेंस का सेंस बनाने के लिए। चलिए अब हम ये एक्सरसाइज देखते हैं। लुक एट दिस पिक्चर एंड राइट डाउन व्हाट इज हैपनिंग। रवि एंड हिज फ्रेंड डैश डैश इन द फार्म। रवि और उसके जो दोस्त हैं वो सब क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं फार्म में। तो प्ले का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेइंग। सो और रवि और उसके फ्रेंड्स, रवि और उसके फ्रेंड है बहुत सारे हैं, तो हम कौन सा वर्ब लगाएंगे इसमें, हेल्पिंग वर्ब आर। तो रवि एंड हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग इन द फार्म। हमें ये पता चल रहा है पूरा सेंस, कंप्लीट सेंटेंस का मतलब समझ में आ रहा है। रवि और उसके दोस्त प्लेइंग इन द फार्म, वो सारे फार्म में खेल रहे हैं। ठीक है, आशा करती हूँ, आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। प्लीज डू प्रैक्टिस एट होम। सिमिलरली हियर यू कैन सी सिया एंड आकाश डैश
डैश सिया और आकाश जो है वो क्या कर रहे हैं, बोथ आर डांस कर रहे हैं, तो डांस का आईएनजी फॉर्म क्या लगाएंगे, डांसिंग। अभी कर रहे हैं वो तो डांसिंग आ जाएगा, पर दो लोग हैं तो वी विल राइट हियर आर। सिया एंड आकाश आर डांसिंग, सिया और आकाश डांस कर रहे हैं। यही मनीष एंड रीता डैश विद द हॉर्स, मनीष एंड रीता आर प्लेइंग विद द हॉर्स, वह खेल रहे हैं, तो प्ले का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा प्लेइंग, आर हम साथ में लगाएंगे क्योंकि दो लोग हैं। ऋषभ डैश द प्लांट्स, वाटर का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा वाटरिंग, ऋषभ अकेला है तो वी विल राइट हियर इज, ऋषभ इज वाटरिंग द प्लांट्स। नेक्स्ट वन इज माला एंड रवि डैश टोमेटोज फॉर लंच, माला और रवि जो हैं आर लगाएंगे क्योंकि दो लोग हैं, आर पिकिंग टोमेटोज फॉर द लंच, पिकिंग लगाएंगे, पिक का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा पिकिंग, तो पिकिंग tomatoes for lunch. Hope you understood this chapter. Thank you. Have a nice day.